आशीष जी की बात कर रहा हूँ। आशीष जी इस समय पाप करते हैं या नहीं करते? नहीं। आशीष जी का पूरा जीवन इस समय शुद्धता के साथ चल रहा है? शुद्धता के साथ किसी का चला है? आप बताइए। मैं किसी की बात कहाँ कर रहा हूँ ना, अमेरिका की, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ ना कि तो आप भाई की बात यीशु का भी शुद्धता के साथ नहीं चला था, उन्होंने भी व्यभिचार किए थे। आप इधर उधर भाग रहे हो। मैं कह रहा हूँ चलिए मैं पापी हूँ। फिर मानता हूँ बहुत ज्ञान है आपको, अमेरिका इंग्लैंड सब ज्ञान आपके पास है। भाई मैं कह रहा हूँ चलिए मैं पापी हूँ, आप क्या हिलवाना ये चाहते हैं कि मैं पाप करता हूँ? ठीक है फिर। हाँ, आप पाप करते हैं, आपका जीवन बिल्कुल मतलब शुद्धता में चल रहा है नहीं चल रहा है? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो एक एक्सीडेंटल चर्चा है। हुआ यूं था कि कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा कि पंजाब के रहने वाले बिरजेंद्र ईसाई जी से और उनकी धर्मपत्नी जी से मेरी बातचीत हुई थी, जो कि आप लोगों ने भी सुनी थी। और उसके काफी समय के बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे। व्हाट्सएप पर मैसेज विजेंद्र ईसाई जी के नाम से आ रहे थे और मुझे लगा कि मैंने शायद उनका नाम सेव कर लिया था और वहीं मुझे मैसेज कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनके पास कॉल किया तो मुझे पता चला कि ये वो विजेंद्र ईसाई नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति हैं जिनसे करीब 7 वर्षों पहले मेरी बातचीत हुई थी। 7 सालों पहले इनसे मेरी कई सारे विषयों पर, क्रिश्चियनिटी के कई सारे विषयों पर मेरी इनसे बड़ी ही मजेदार चर्चाएं हुई थी। लेकिन हुआ यूं कि मेरा मोबाइल चोरी हो जाने के कारण वो सारी रिकॉर्डिंग आज के समय में मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और इनसे जो मेरी अंतिम बातचीत हुई थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी कि इन्होंने मुझे बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का एमएमएस सेंड किया था व्हाट्सएप पे, जिसको देख के मैं भड़क गया था और मैंने इनको फोन करके खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो रिकॉर्डिंग अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। महिला सम्मान पर चर्चा, इसी तरीके से उसका शीर्षक है। मैंने उनसे बातचीत करी थी, अगर हो सकेगा तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो उसी विवादास्पद या फिर उसी तरीके की नोकझोंक वाली बात पर हमारी बातचीत समाप्त हुई थी। और उसके बाद से ये वाली बातचीत 7 सालों बाद मेरी इनसे हुई थी, जो कि आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ विजेंद्र भाई, नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार, जय मसीह की भाई। जय मसीह की। कहाँ से बोल? अच्छा, मुंबई। बताइए भैया। हाँ भाई, याद है आपसे बात हुई थी मेरी बहुत पहले? हाँ, 4-6 साल पहले हुई थी। बताइए भैया। साल पहले नहीं, शाम का टाइम था, आपसे बात हुई थी। आप भी थे और भाभी जी से भी बात हुई थी। नहीं, मेरी आपसे कोई बात नहीं। बताइए, आप बताइए। अच्छा, तब वो हो सकता है कि कोई दूसरे वाले विजेंद्र भाई थे। हाँ, आप मेरी आपसे कहाँ, हरियाणा के रहने वाले हैं? मैं बरेली का हूँ भाई। बरेली के? अच्छा अच्छा अच्छा, तब मुझे लगता है कि गड़बड़। हाँ जी। नहीं, क्योंकि एक ईसाई मित्र थे, अच्छा, उनसे बातचीत होती थी मेरी, तो मुझे लगा कि वही है क्या। नहीं नहीं। आप मतलब के हिंदू हैं कि प्रभु यीशु को मानते हैं? हम प्रभु को मानते हैं हालांकि। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 6-7 साल पहले आपसे बात हुई थी हमारी, जल्दी में भी नहीं बात हुई। मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अच्छा, मतलब कब से आप प्रभु यीशु को मान रहे हैं भाई? हम तो 94-95 से मानते हैं भैया। अच्छा, तो आप जो ये क्या नाम से, आप ही ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भेजे हैं ना शायद भाई? आपको मिल रहा है वो मैसेज अभी? हाँ मिला। अभी भी मिला? आपने मुझे भेजा था तो आप मुझे ही मिलेगा ना। 1 मिनट रुको, मैं तो बंद कर दिया था आपको भेजना। आपको तो नहीं, मुझे कई सारे मैसेज आए हैं आपके भाई इसी नंबर पे। आज भी आया है कोई? हाँ, आज भी आया है? आज तो नहीं आया, लेकिन पिछले बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार बात करते हैं। वही में विजेंद्र भाई हैं क्या? मैं नंबर वो समझ नहीं पा रहा था। आशीष जी नाम से सेव था, मुंबई में गलती से पहुंच गया होंगे। चलो भाई, सॉरी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैंने बंद कर दिए थे मैसेज आपको भैया। नहीं, अभी ये मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर का मैसेजेस हैं। मतलब आप बाइबल के वर्सेस वगैरह दे रहे थे मुझे।
हाँ, धोखे से पहुंच गया होगा क्योंकि आपका नंबर सेव था ना मोबाइल में, तो आपको भेज दिया होगा। मैं नहीं पहचान पा रहा होगा कि कौन। तो बाइबल के विषय में आपने अभी भी स्टडी कर रहे हैं भाई? आप तो काफी उसमें कर ही चुके हैं, क्योंकि आपसे तो काफी बातें हमारी इस विषय पर पहले हुई थी। वैसे जैसे कि एक बात है कि प्रभु यीशु को इकलौता पुत्र क्यों कहा जाता है परमेश्वर का? देखिए, कोई भी बात हो, जितनी बातें हमारी पहले जो हो चुकी हैं 6-7 साल पहले भैया ना, तो उस समय भी देखो, आपने या मैंने बात करना क्यों बंद कर दी, मेन बात है कि जितना ये हम लोग कहें कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, उनको वैसा क्यों कहा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब भाई ये है, बात ये है विजेंद्र भाई कि जब तक हम नहीं तो एक दूसरे को, आप देखिए, आप अभी आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं, मतलब विजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप भी हिंदू थे, राइट? है ना? वो तो मैं अभी भी हूँ। हाँ, तो हिंदू हैं फिर भी आप क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं, तो अपनी सभ्यता संस्कृति के अलावा आपको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगी होगी ना भाई मेरे? नहीं, आप इसमें काफी उसमें है, कंफ्यूजन में भैया। और आपकी कंफ्यूजन देखिए, आप अगर मुझे जवाब नहीं दे सकते तो आप ये कहने के हकदार नहीं हो कि मैं कंफ्यूजन में हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आप कंफ्यूजन में हो तो मैं आपको प्रॉपर जवाब देने के लिए भी सक्षम होना चाहिए मुझे। और मैं सक्षम हूँ आपको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप कंफ्यूजन में हो भाई। अगर आप मुझे समझते हैं तो आप मुझे बताइए। चलिए, आपका मानना ठीक है, मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे कंफ्यूजन में ही रहने दो। आपको अब मैसेज नहीं मिल रहा है, मैंने आपको, आप चाहोगे तो मैं आपका नंबर भी बंद कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है भाई। मैंने सोचा कि भाई बात करेंगे, वैसा कुछ नहीं। 6 साल में कुछ तो आपको जानकारी, कुछ तो आपको ज्ञान मिला होगा बाइबल पे करते हुए। बातें करने का ना टाइम है मेरे पास, और ना ही मुझे इतना ज्ञान है जितना टाइम मेरे पास भी नहीं है भाई। देख रहे हैं कब से आप मैसेज कर रहे हैं, मैंने आज जाके फोन किया आपको। मुझे समय नहीं मिलता। जब से कहा कि मैसेज आ रहे हैं आपके पास, तो मैंने मैसेज बंद कर दिए। तब से तो कोई मैसेज नहीं आया है जब आपने मैसेज किया। नहीं, मैंने सोचा कि कम से कम आप जो वर्सेस भेज रहे थे उन्हीं के से रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि भैया जितने आपने बाइबल के वचन भेजे हैं उसका कुछ मतलब समझ के आपने भेजा होगा ना। इतना ज्ञानवान मैं नहीं हूँ, बहुत ज्यादा वाद विवाद में नहीं, ज्ञानवान नहीं है, लेकिन बाइबल के वर्सेस को वो शेयर करते रहते हैं, इतना ज्ञान है। नहीं कर रहा, मैंने कहा नहीं, मैंने कितने दिनों से आपसे कोई वर्स नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं भाई। बात यह है कि जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं तो उसके विषय में जवाब देने का गुदा भी होना चाहिए हमारे अंदर। बात यह है। नहीं है, वो इतना नहीं है। आप काफी जानकार व्यक्ति हैं, इतना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जानकारी हम अभी भी ले रहे हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि भैया 6 साल हो गए, आप भी कुछ जानकारी लिए होंगे। हमारा तो ज्ञान और कम होता जा रहा है। ज्ञान कम होता जा रहा है तो बस बाइबल को मानते रहेंगे तो ज्ञान कम ही होता जाएगा ना भाई। हाँ, चलो ठीक है भैया, हम और चाहते हैं कि हमारा ज्ञान और कम हो जाए। आप अपना ज्ञान को बढ़ा लो बढ़िया करके। परमेश्वर ईश्वर आपकी सहायता करे सारी बातों में। ईश्वर सहायता कैसे कर सकता है? ईश्वर तो ज्ञान देना ही नहीं चाहता था ना हमको। परमेश्वर तो ज्ञान देना ही नहीं चाहता था, तो हमने जबरदस्ती ले लिया। देखो, आपके पास हम ईश्वर तो देखना चाहता था भाई। वो तो चड्डी पहनना भी शैतान ने हमको सिखाया। हाँ, 25 मई के बाद आपको पास कोई मैसेज आया ही नहीं है। उससे पहले वो भी धोखे में, क्योंकि मैं पहचान नहीं पाया कि आपका ये नंबर है। नहीं, तो मैं भी नहीं सही से समझ पाया था ना, तो इसीलिए मैंने कॉल किया कि भैया चलो आज थोड़ा समय खाली है, देखते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से कुछ जानकारी मिल जाए उनसे। अच्छा, चलो अब हमसे बात क्या करोगे भैया? हम तो इतने ज्ञानवान ही नहीं है भाई। मैंने कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री धारण की है क्या ज्ञानवान की? वो ठीक है, मैंने भी तो आप जैसे लोगों से ही बातचीत किया है या फिर किताबों को पढ़ा है तो ही समझाऊं। लेकिन ये है कि मैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का सम्मान रखता हूँ। मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ता। अच्छी बात है, आप पालन करो। ठीक है जी। मैं अंग्रेजों की सभ्यता और संस्कृति को नहीं मानता ना भाई। जो भी मैसेज पहुंचे वो आपको उस समय धोखे में पहुंचे, और मैं उनके लिए एक बार फिर से सॉरी बोल। धोखे में पहुंचे भाई, लेकिन मैं कहता हूँ आप और किसी को तो मैसेज देते होंगे ना, मुझे नहीं देंगे अब, लेकिन और बाकी लोगों को तो इसी तरीके से प्रचार करते होंगे। मैं कहता हूँ जब प्रचार करते हैं तो उससे रिलेटेड जवाब देने में क्यों पीछे हट रहे हैं? हमें नहीं है भैया, ज्ञान हमें नहीं है। ज्ञान नहीं है तो फिर उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं आप? हमें नहीं है ज्ञान, हमने बताया ना। ज्ञान नहीं है तो प्रचार करना तो फिर गलत बात हुआ ना।
कर रहे हैं बताओ? आपके पास मैसेज आ गया, अब नहीं आए, बस बात खत्म। नहीं, वो ठीक है भाई, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है और आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो तो आप दूसरों को अंधकार में डाल रहे हो। हम कहाँ ज्ञान दे रहे हैं, किसको ज्ञान दे रहे हैं? मतलब आपने मुझे गलती से भेज दिया, लेकिन बाकियों को तो आप भेजते रहेंगे ऐसे ही। बाकी कौन आपके नॉलेज में है कोई ऐसी बात? आपने कहा ना कि भैया मैं सबको भेजता हूँ, आपको भी चला गया होगा, लेकिन अब से आपको नहीं जाएगा। वो तो नाम आपका आशीष जी मुंबई करके था, तो मैंने सोचा आशीष जी शायद ये मेरे, क्योंकि मुंबई में कुछ मेरे जानने वाले हैं, तो मैंने ऐसे धोखे में भेज दिया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने जानने वालों को तो भेजते होंगे ना वो मैसेज। नहीं, मैं नहीं भेजता भैया। और अरे भाई चलिए ठीक है, ठीक है। मेरा कहना यह है कि आप जो चीज, जो ज्ञान, जो बातें बता रहे हैं या फिर लोगों को शेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर सवाल किया जाए तो अगर आप जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है तो उसको और किसी को मत भेजिए। नहीं, जवाब भैया हमारे पास भाई, इससे आप अपने संस्कृति, अपने देश की संस्कृति का नाश ही कर रहे हैं। अंग्रेजों की संस्कृति को लोगों को बता रहे हैं, जबकि आप उस पर जवाब भी नहीं दे सकते। अगर ईसाइयत की शिक्षाएं भाई जी, भाई अगर ईसाइयत की शिक्षाएं इतनी ही अच्छी होती तो आज के टाइम पे ईसाइयत को, बाइबल को सबसे ज्यादा जहाँ पे जिन देशों में माना जाता है वहाँ के लोगों का सामाजिक पतन क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? कारण यह है कि शिक्षाओं में गड़बड़ी होगी। अगर बाइबल की शिक्षाएं इतनी ही अच्छी होती तो बाइबल को जहाँ सबसे ज्यादा माना जाता है वहाँ पे सबसे ज्यादा तलाक होता है, सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है, सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, सबसे ज्यादा नशाखोरी होती है, बच्चों के साथ व्यभिचार होता है, और भी कई सारी चीजें हैं, उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा होती हैं जहाँ पे बाइबल को माना जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता होता है नहीं होता है, मुझे तो ये पता है। बात यही है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सवालों का जवाब भी दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो शेयर ना कीजिए। आपने कहा भाई कि उस जगह पर ये सब होता है। 6-7 साल पहले भी मैंने आपसे एक ही सवाल किया था और उसके बाद ही हमारी बात बंद हो गई थी। मैंने ये आपसे पूछा था, आपने पाप किया है कि नहीं किया है? ठीक है, हाँ किया है, यीशु ने भी किया था। आपने हाँ, यीशु ने भी किया था, मैंने भी किया है। मैं आपकी बात, मैंने पाप किया है ना भाई। एक टाइम था कि मैं बाइबल को मानने का या फिर क्रिश्चियनिटी को मानने का पाप कर रहा था। पाप करते हो इस समय एट प्रेजेंट? हाँ, कभी कभार बाइबल को पढ़ने का पाप कर देता हूँ मैं। कभी कभार नहीं? हाँ। आप पाप करते हो कि नहीं? इस वक्त मैं बाइबल के वचनों को मेरे दिमाग में है, वो भी पाप नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं लिया मैंने, सिर्फ पाप कहा। वो धार्मिक ग्रंथ बाइबल नहीं है ना? नहीं, मैंने तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। बाइबल को धार्मिक ग्रंथ कह रहा हूँ मैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं कह रहा हूँ मैं। बाइबल को एक किताब के तौर पे कह रहा हूँ ना, कल्ट किताब है। कर रहा हूँ आशीष जी की बात कर रहा हूँ। आशीष इस समय पाप करते हैं या नहीं करते? नहीं। आशीष जी का पूरा जीवन इस समय शुद्धता के साथ चल रहा है? शुद्धता के साथ किसी का चला है? आप बताइए। मैं किसी की बात कहाँ कर रहा हूँ ना, अमेरिका की। मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ ना कि यीशु का भी शुद्धता के साथ नहीं चला था, उन्होंने भी व्यभिचार किए थे। आप इधर उधर भाग रहे हो। मैं कह रहा हूँ चलिए मैं पापी हूँ। फिर मानता हूँ, बहुत ज्ञान है आपको, अमेरिका इंग्लैंड सब ज्ञान आपके पास है। भाई मैं कह रहा हूँ चलिए मैं पापी हूँ, आप क्या हिलवाना ये चाहते हैं कि मैं पाप करता हूँ? ठीक है फिर। हाँ, आप पाप करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब पहले ही स्वीकार कर लिया कि मैं पापी हूँ, फिर भी ये मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहे हैं कि भैया आप पाप करते हो। अरे भैया, मैं पापी मान रहा हूँ, अपने आप को पापी स्वीकार कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है पाप करता रहूंगा, तभी तो मैं अपने आप को पापी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन ये फिर भी मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनकी बात का अपोजिट जवाब ही दिया जाए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो अब मैं पापी नहीं हूँ, मैंने ट्रैक चेंज कर लिया। फिर देखिए इन्होंने क्या बोला, वो बड़ा मजेदार है। हाँ, आप पाप करते हैं, आपका जीवन बिल्कुल मतलब शुद्धता में चल रहा है नहीं चल रहा है? शुद्धता में चल रहा है, बिल्कुल शुद्धता में चल रहा है, शुद्ध एकदम। हाँ। कोई व्यर्थ का विचार, कोई पाप, कोई बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई भी बात आपके मन से कभी भी गलत निकलती ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलती। अच्छा, कोई मतलब किसी प्रकार का कोई भी अनैतिक, कोई भी जो है जितना भी मतलब एकदम जैसे एक इंसान एकदम नीट एंड क्लीन है? हाँ, एकदम नीट एंड क्लीन है। एकदम नीट एंड क्लीन है। हाँ। तो भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो, धन्य हो आप। और आप ऐसा करो, फिर एक काम करो, जो हम जैसे पापी लोग हैं ना, अमेरिका इंग्लैंड में जो पापी लोग बैठे हैं, ठीक है, उनके उद्धार के लिए आप क्या कर सकते हो बताओ?
कि उनको जैसे आप हो, अच्छे इंसान हो, उनके उद्धार के लिए सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हम सब छोड़ देंगे। आप बताओ हमारे पापों के लिए आप क्या करोगे? आपके पापों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पाप जिसने किए हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम, जो भी पाप तुमने किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना, कोई फलाना नहीं आएगा तुम्हारे लिए सूली पे लटकने के लिए। ये केवल कहा जाता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। तो आप तो भाई धन्य है कि आप कोई पाप नहीं करते, शायद आपने कोई पाप किया भी नहीं है। हाँ हाँ। अब पाप का देखिए, पाप के आप मानते हो कि सारी दुनिया, क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि सारी दुनिया पाप की पैदाइश है, सभी पाप की पैदाइश है ना? हमने किसी धर्म की बात नहीं करी, हमने तो सिर्फ इतना कहा। मैं धर्म की बोल भी नहीं रहा ना, मैं धर्म की बात, मैंने धर्म बीच में लाया ही नहीं। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, मैंने क्रिश्चियनिटी की बात करी है। मैं कह रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है ना कि प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है। हेलो, हम तो अपने लिए कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ये मानते हो क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है ना कि प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है। हम अपने लिए कह सकते हैं कि हम भाई देखिए, आप इसमें गोलमोल कर रहे हो, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए ना, प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है क्या? सुन नो बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी बात कर सकता हूँ, आपके बारे में पूछ सकता हूँ आपके अंदर पाप है नहीं है। आपने कहा मेरे पाप। भाई आप उस पे आ रहे, मैं कह रहा हूँ कि आप ये बता सकते हैं ना कि प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है। एक छोटा बच्चे को भी आप पापी मानते हो? आपने पाप किया है भाई, वही तो कह रहा हूँ, पाप और पुण्य का पैमाना आपके यहाँ पे बिल्कुल अलग है ना। आप तो एक छोटे मासूम बच्चे को भी पापी कहोगे। अच्छा, बस उसके पैदा होने के कारण। अच्छा, क्या कहते हैं, पापी कहोगे ना? ज्ञान कहाँ है भैया? आपको एक नवजात शिशु को आपके क्रिश्चियनिटी में पापी घोषित कर दिया जाता है कि भैया ये तो पापी है। अच्छा, बता दीजिए मैं गलत हूँ? नहीं, हम आपकी सुन रहे हैं ना, आप बताते जाओ हमें क्या क्या, क्या मैंने बोला ना, अब आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अरे हम आपसे ये कह रहे हैं, आप धर्मी, शुद्ध, पवित्र, धर्मी का अर्थ भी नहीं पता है आपको, या फिर बाइबल धर्मी का अर्थ भी नहीं जानती। धर्मी का लिख दिया गया है, ट्रांसलेटर ने लिख दिया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो वहाँ पे धर्मी शब्द नहीं आया है। अरे अभी आपकी बात कर रहा हूँ मैं। धर्मी जानता ही नहीं है बाइबल होता क्या है धर्मी। अरे मेरे भाई आशीष भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप एक शुद्ध, एक नैतिक इंसान हो, ठीक है? नैतिकता से क्या तात्पर्य है आपका? नैतिकता से तात्पर्य यह है कि आप कोई अनैतिक संबंधों में। नैतिक या अनैतिक से तात्पर्य क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। अनैतिक से मतलब है कि आपकी पत्नी है, केवल आप पत्नी के साथ रहो, किसी स्त्री को इधर उधर मत देखो। नीतियां जो होती हैं, नीतियां मतलब हमारी नीति क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर पत्नी के साथ हो नहीं है, मैं अगर अपने पत्नी के पास जाता हूँ, मैं अगर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता हूँ, तो क्या क्रिश्चियनिटी में इसे पाप नहीं कहा जाएगा? नहीं, इस चीज को भी तो पाप कहा जाता है भाई साहब। अरे नहीं भैया, आपको मैं बताऊं, अभी सुनेंगे। बोला यह जाता है कि प्रभु यीशु के अलावा प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है, राइट? हेलो, हाँ, सुनाते जाओ। आप बताइए ना कि मैं गलत कह रहा हूँ या फिर सही कह रहा हूँ। अरे अगर इतना ज्ञान होता तो मैं आपको बताता ना। इतना ज्ञान नहीं है तो उतना ज्ञान तो बराबर है कि हाँ भैया नैतिक और अनैतिक सारी चीजें बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब ये माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है, अरे भाई यीशु को छोड़कर, क्योंकि यीशु, अब मैं बताता हूँ ना अपनी बात, यीशु को छोड़कर प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है, क्योंकि यीशु स्त्री पुरुष के मेल से नहीं पैदा हुआ था, बल्कि वो कुंवारी से पैदा हुआ था, इसीलिए वो पाप की पैदाइश नहीं है। अब प्रत्येक मनुष्य, स्त्री और पुरुष जो मिलते हैं वो पाप है, और उसी पाप से लोग पैदा होते हैं, ये क्रिश्चियनिटी कहती है। आप बता दीजिए कि मैं गलत हूँ? तो भैया मैं अपने पत्नी के साथ भी संबंध बना रहा हूँ, वो भी तो क्रिश्चियनिटी के आधार पे पाप ही है। अच्छा, शादीशुदा हो नहीं हो आप? हाँ, शादीशुदा हूँ। बच्चे वगैरह हैं? हाँ बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात है। आपको मैं नहीं मानता कि मेरा बच्चा पाप की पैदाइश है या फिर मैंने अपनी पत्नी के साथ पाप किया था, लेकिन क्रिश्चियनिटी ये मानती है। क्रिश्चियनिटी के आधार पर देखें तो प्रत्येक मनुष्य पाप करता है, प्रत्येक स्त्री पुरुष पाप करते हैं, और उसके बाद जब वो संतान उत्पन्न होती है वो पाप की पैदाइश होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पापी है। नवजात बच्चे को भी आप लोग पापी कह देते हो, तो ये तो आपके पाप और पुण्य का दायरा हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया ये क्रिश्चियनिटी किसी तरीके से मानवता के योग्य नहीं है।
भैया जो छोटे नवजात बच्चे को भी पापी घोषित कर दे। अरे तो आपके हिसाब से जो आपकी पवित्र या जो जैसे आपने कहा शुद्ध है, तो उस शुद्ध की परिभाषा क्या है? आप किसे शुद्ध मानते हो? शुद्ध मतलब कि शुद्ध से तात्पर्य क्या है? आप किसको शुद्ध कहलवाना या फिर शुद्ध से आप क्या जानना चाहते हैं? आप ही कह रहे थे ना कि मैं शुद्ध इंसान हूँ एकदम। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं शुद्ध इंसान हूँ। और क्या कह रहे थे अभी? मैंने शुद्ध शब्द लिया ही नहीं ना अपने मुंह से नाम। आपने शुद्ध शब्द का नाम लिया है। पवित्र कहा। आप देखिए क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी के जो शुद्ध हिंदी के जो शब्द है ना, उसको टेक ओवर करके उसको बार बार इतना बताते हैं, जबकि वो चीजें क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं। अच्छा। और जहां तक रही बात पापों की शुद्धि या फिर ये परम पिता परमेश्वर आत्मिक चेतना और ये वो कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हैं, बोलते रहते हैं लेकिन उसका मर्म नहीं समझते। अच्छा, समझाओ, आप समझाओ। मैं क्या समझाऊं? आप कह रहे हो कि आप कुछ समझते हैं, आप कुछ जानते ही नहीं। जो समझाया उसको तो मानो कि भैया आप तो छोटे बच्चे को भी पापी कह देते हो। हाँ। तो शुद्ध का मतलब क्या आप जानोगे? किसे जब आपके लिए तो छोटा बच्चा भी पापी हो गया, एक नवजात बच्चा, मतलब आप अपने बच्चे को कहोगे कि भैया आपके भी बच्चे होंगे? हाँ भाई। हाँ बिल्कुल। तो आप अपने बच्चे को कह सकते हो एज ए क्रिश्चियन कि बेटा हमने पाप किया था इसलिए तू पैदा हुआ, इसलिए तू पापी है। आप बताओ किसे पापी कहते हैं? आप कहोगे, आप तो क्रिश्चियनिटी को मान रहे हो ना, तो आप कहोगे भैया मैं अज्ञानी। अब आप मुझे सिखाओ। मैंने तो ये नहीं कहा कि भैया मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और चूंकि मैंने तो बाइबल के वर्सेस को नहीं शेयर किया था, आपने किया था, तो इसलिए जवाबदेही आपकी बनती है मेरे भाई। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने धोखे में कर दिया, और हालांकि मेरा कोई धोखे में कर दिया, लेकिन बाकियों को भी तो ऐसे ही आप शेयर करते होंगे। करते होंगे, आपको क्या पता करते हैं कि नहीं करते हैं? तो केवल आपने इंटेंशनली केवल मुझे आपने दिया था, भेजा था, वो जानबूझ के अच्छे तरीके से, या फिर किसी और को भी भेज रहे थे, उसी में मुझे भी भेज दिया था? इंटेंशनली मैं तो आपको भूल चुका था 7 साल पहले। हाँ, कि मैं तो भूल गया था कि मतलब आपका नंबर भी मेरे मोबाइल में होगा। भूल गया था भाई साहब। अभी आपसे बात करने लगा ना, तो मुझे याद आया कि हाँ, आपसे बहुत पहले बात हुई थी मेरी। आप उत्तर प्रदेश के ही हो बता रहे थे आप? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी जिले की हो आप? हाँ, मैं बनारस जिले से। अच्छा, बनारस से हो। हाँ। पहले तो शायद सोनभद्र की तरह बता रहे थे। ना। तो वहीं के रहने वाले थे पास्टर राजेश मैसी, तो उनके संपर्क में पालघर। अच्छा। पालघर के पास्टर राजेश मैसी करके थे, तो उनके संपर्क में मैं आया था, और करीब 1 साल तक मैंने बाइबल का अध्ययन उनकी देखरेख में किया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद से फिर कई सारी चीजें थी जो कि मुझे सही नहीं लगती थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि भैया बात करें, और फिर लोगों से बातचीत करने लगा तो मेरा विश्वास और पक्का होने लगा कि भैया क्रिश्चियनिटी में तो गड़बड़ियां हैं ही। जो भैया बेसिक तौर पे ही आपको पापी और आपके सारी इच्छाओं को वो करता है, तो फिर क्या कहा जाए? बेसिक नियम ही जिसके गड़बड़ हैं। तो आपने ये शिक्षा कहाँ से हासिल? कहीं से? तो फिर उसके बाद में आपने कैसे ज्ञान प्राप्त करा? क्या ज्ञान? अब भाई मैं बता तो रहा हूँ, पास्टर राजेश मैसी के संरक्षण में मैंने बाइबल का अध्ययन 1 साल तक किया, बाइबल स्टडी करी, फिर उसके बाद मुझे चीजें समझ में आई, फिर खुद से मैंने अपना चिंतन मनन करना शुरू किया। अच्छा। तो अभी आप जैसे किसी मत को या किस विचारधारा को मानते हैं? मैं अपनी संस्कृति का सम्मान करता हूँ। बाकी मैं मानता हूँ कि भैया हिंदुओं में भी गड़बड़ियां हैं, लेकिन मेरी जो संस्कृति है वो बाकियों से सबसे ज्यादा महान है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आपका नाम है आशीष, क्या नाम बताया आपने? आशीष चौरसिया। अच्छा, चौरसिया किस कास्ट को माना? मतलब चूंकि हमारी कास्ट से मैं मतलब नहीं रखता। मैंने आपका कास्ट जाना? नहीं, मेरा नाम मैंने आपको बताया ना, चौरसिया, चूंकि कास्ट है ना, चौरसिया तो कास्ट। तो मैंने आपका कास्ट जाना? अरे भैया, मैंने आपका कास्ट जाना क्या? चौरसिया। फिर मैंने ये पूछा आपको, तब आप पहले बताइए कि आप क्रिश्चियन में कैथलिक हो के, प्रोटेस्टेंट हो के, ऑर्थोडॉक्स हो के, यहोवा विटनेस वाले हो? आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। कास्ट किसी से पूछो ना पूछो, कास्ट तो हमारे देश की और हिंदू धर्म की एक सच्चाई है, उसको कोई भी छिपा करके कोई भी। आप मुझे हिंदू धर्म के किसी शास्त्र से बता सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे जातवाद का प्रमाण मिलता है?
देखो कास्ट तो एक सच्चाई है ना। आप मुझे, लेकिन कास्ट देखिए समाज द्वारा बनाया गया है ना, ये धर्म द्वारा प्रदत्त नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि किसी धार्मिक ग्रंथ में कास्ट के बारे में बताया गया हो। तो आप ये जो नाम लगाते हो चौरसिया जी, तो नाम है, मुझे मेरे पिता से मिला है। अच्छा, आप इसका मतलब वो नहीं करते कि साहब हमें कोई भी उसमें मतलब आपकी वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये एक उपनाम है मेरे लिए। आपके बच्चे हैं? आशीष जी, हाँ सब हैं। कितने हैं, मतलब लड़के हैं कि लड़की हैं? कितने बच्चे हैं आपके भाई? 3 हैं और हाँ 3 हैं और हाँ। तो आपकी कोई बिटिया है? हाँ बिल्कुल है। तो आप अपनी बिटिया से कह सकते हो कि बिटिया देखो हमने पाप किया था, फिर उसके बाद तुम पैदा हुई, इसलिए तुम भी पापी थे। आपसे कहूँगा आशीष जी, आप बहुत ज्ञानवान हैं, ठीक है? सुनो मेरी बात, आप ज्ञानवान हैं, आपके ज्ञान को मैं बहुत अच्छा मतलब नमन करता हूँ, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सॉरी, आपको मैसेज मिले, आप उससे कोई बात नहीं। आपकी भाषा में जहाँ तक मैंने मेरा अपना जो आकलन है ना, हाँ। तो प्रेम की अभी कमी है। प्रेम की और ये कमी इसलिए भी है क्योंकि आप अभी उम्र में कम हो, 28 साल के हो। जब आप 40 साल 50 साल की उम्र में पहुंचोगे, प्रेम तो जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं अभी कह रहा हूँ, वो आप पालन कर रहे होगे। मैं समझता हूँ भाई, लेकिन प्रेम किससे किया जाए और किससे ना किया जाए, शब्दों में तो हमें हर किसी से करना है। शब्दों में हम हर जब हम किसी से बात करते हैं, इंसान से बात करते हैं, तो हमें इंसान के तौर पर ही उससे बात करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। जब किसी भाई जघन्य चीज पे, गलत चीज पे बात होगी, तो भी हम प्रेम का ही भाव रख के बात करेंगे, तो कैसे बात होगी? वो अपने पापों के लिए जो है पहले सोचो। लेकिन पाप है क्या, इसको भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे पति पत्नी के प्रेम को भी तो पाप कह दिया जाता है क्रिश्चियनिटी में, और यहीं पे मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ कि भैया ये तो गड़बड़ लगता है। आप गलत है, बहुत सारी गलतफहमी में हो। आप मुझे बताइए ना कि प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है कि नहीं? ये नहीं, बाइबल कहती है। नहीं कहती है, आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ रखा है। तो मतलब यीशु के अलावा भी सभी लोग पाप की मतलब के शुद्ध पैदाइश हैं? नहीं। तो यीशु के अलावा सभी लोग पाप की पैदाइश हैं? है ना? क्या? तो सभी लोग अगर पाप की पैदाइश हैं, तो कैसे हुए पाप की पैदाइश? नहीं है, आपने कहाँ पढ़ा ये सब? अरे भाई, मैं कितने आपको पास्टर लोगों का दिखा सकता हूँ, और बाइबल से भी इसके कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, जिसमें ये बाकायदा बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु के अलावा, जैसे कि ये सवाल किया जाता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र कैसे हुए, तो बोला यह जाता है कि चूंकि प्रभु यीशु स्त्री और पुरुष के मेल से नहीं पैदा हुए थे, बल्कि एक स्त्री से पैदा हुए थे, इसलिए वो पाप की पैदाइश नहीं थे, उनकी शुद्ध पैदाइश थी, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र थे। और बाकी सभी मनुष्य, ये तो पढ़े होंगे आपके, प्रत्येक मनुष्य पापी है, ये भी बाइबल में लिखा गया है। मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मैंने प्रत्येक मनुष्य कब पापी होता है? पैदा होते ही पापी हो जाता है? पैदा होते ही पापी होता है कि बाद में होता है कोई घटना के कारण? आप बताइए। आपने अभी जो मेरा आकलन है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। ये कहने, कभी आप कहते हो कि भैया आप बहुत जानकार हो, अगर पढ़ा हो, कभी आप कहते हो कि नहीं जानकार हो। अगर आपने पढ़ा होता ये सब बातें जो आप बता रहे हो, तो आप इस तरीके की बात पूछते ही नहीं। अगर आपने पढ़ा होता। ये कहने का जुमला बहुत पुराना है। मैं मानता हूँ कि जब कोई जवाब नहीं बचता ना लोगों के पास, तो यही वाला जवाब कहते हैं, जो कि बड़ा बढ़िया लगता है सुनने में। लेकिन एक्चुअल में आपके पास भी इस बात का कोई तर्क नहीं है, जबकि मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा कि भैया ये बात है कि नहीं है। आप लोग छोटे बच्चे को भी पापी मान लेते हो। आप मतलब कि क्या कहें, तो कहना यही है भाई कि जहाँ पे छोटे बच्चों को भी पापी बताया जाए, बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, ये बातें भी चाव के साथ धर्म ग्रंथ के नाम पे बच्चों को पढ़ाया जाए, तो मैं उसको क्या कहूँ? नैतिक तो नहीं हो सकता वो किसी भी तरीके से। और अगर इतना ही नैतिक था, तो उसे मानने वाले आज सबसे ज्यादा अनैतिक कर्म क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा भाई, ख्याल रखिएगा अपना,
और मैं तो यही कामना करूंगा कि भैया जो भी ईश्वर हो आपको सद्बुद्धि दे कि आप थोड़ा सही चीज माने। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, नमस्ते भाई। नमस्ते जी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। नहीं पड़ता, मैं नहीं कन्वर्ट कराने जा रहा हूँ ना लोगों को। उसी तरह मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अरे लेकिन आपके लोग तो कन्वर्ट करा रहे हैं ना, फर्क पड़ता है तभी तो आप बात कर रहे हो मुझसे। देखिए, आप जो मर्जी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक बात को सुने ध्यान तो कहने के लिए समझ में आता है, लेकिन आप यकीन मानिए मेरा फोन कट होगा ना, आप कल तक मेरे विषय में ही सोचते रहेंगे, उससे ज्यादा भी सोच सकते हैं। आप जो कह रहे हो कि फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल बराबर फर्क पड़ रहा है आपको। गलत बात। अगर फर्क ना पड़ता तो इतनी देर तक बात ही ना करते। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगे कि मैं यीशु मसीह में क्यों आया था? चमत्कार देखा होगा, आपका अंडकोश ठीक हो गया होगा। चमत्कार नहीं, ये देखो पहले। यीशु ने आपके से बतियाया होगा, प्रभु परम पिता परमेश्वर का स्पर्श हो गया होगा। यही सब परिकथा तो बताते रहते हो आप लोग। जब मेरा परिवार बीमार था, बहुत ओझा वैद्यों के पास गया था, वैष्णो देवी भी गया, ओझा वैद्यों के पास गया था ना, तो यही ओझा वाले में फंसे रहोगे तो ये तो मूर्खता रहती है। डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए होते। अरे मेरे भाई, भूत प्रेत भी दुनिया में है कि नहीं, जो लोगों को परेशान करती, गरीब लोगों को। भूत प्रेत नहीं होते, वो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। ऐसा कुछ नहीं। आप बता दीजिए भूत प्रेत का क्या प्रमाण है? जब मैं मुझे भूत कराइए। अगर आपके यीशु, सुनिए, अगर आपके यीशु मसीह के अंदर दम है तो मेरे ऊपर भूत करवा दीजिए, शुद्ध आत्मा मेरे ऊपर करवा दीजिए, शैतान मुझे आके पकड़ ले। वो कभी गलत करना सीखे नहीं किसी के साथ। गलत करना सीखा नहीं, आपका यीशु गलत करना सीखा नहीं। सुनिए, आपका यीशु अगर गलत करना सीखा नहीं था तो वो 2 मनुष्यों के अंदर से अशुद्ध आत्मा को निकालकर 200 सुअरों में क्यों भेजने को आज्ञा दिया? पहले मेरी बात सुनो। 2000 सुअरों को मार डाला। आप कह रहे हो कि वो तो गलत करता ही नहीं, और गलत कर रहा है, सीधा 2000 लोगों को मार रहा है वो। तो जानवर थे, तो जानवर थे। अरे भाई 2000 भेजा था ना, 2000 जानवरों में भेज दिया था। मैं तो कह रहा हूँ केवल मेरे अंदर भेज के दिखा दे, अगर आपके यहोवा में, यीशु में दम हो तो। चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो सच में है, सुन रहा है, जीवता परमेश्वर है।